अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं आईसीटी की 2016 की मेंटोरशिप के कोर कंटेंट मंथ 1 के सेकंड लेक्चर को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने उसके नोट्स बना लिए हैं। इस वीडियो में उसने काफ़ी चीज़ें बताई थी, एल्गोरिदम ट्रेडिंग के बारे में, स्मार्ट मनी कौन है, सप्लाई एंड डिमांड ट्रेडर्स, ट्रेंड लाइन ट्रेडर्स के बारे में बताया था। थोड़ी सी उसने डिस्कशन की थी कि वो किस सेक्शन में लाइक करते हैं। एल्गोरिदम वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस बारे में मैं पहले भी बहस कर चुका हूँ। अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो और आजकल के दौर में हर एक को मोस्टली पता होता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। बेसिकली इस वीडियो का टॉपिक यही है कि उसने लेक्चर 2 में 2016 की मेंटोरशिप के क्या चीज़ें एक्सप्लेन की थी, उसके मैंने नोट्स बनाए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, तो जल्दी से मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या क्या उसने बताई हैं। मैं अपने से कुछ भी ऐड नहीं करने वाला, जो चीज़ें वो डिस्कस करता है मैं सिर्फ उन्हीं को आगे आपके सामने रखने वाला हूँ। सबसे पहले उसकी वीडियो का टॉपिक था हाउ मार्केट मेकर्स कंडीशन द मार्केट। मार्केट मेकर्स मार्केट को कैसे कंडीशन करते हैं, यानी कि 4 कंडीशन हमने पहले पढ़ी हैं। या तो कंसोलिडेशन हो रही होती है मार्केट में, या रिवर्सल, या रिट्रेसमेंट, या हमारे पास आ जाता है एक्सपेंशन। इस डायग्राम को मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था, वो गलत था, ठीक है। मैंने उसमें बताया था, मुझे पता था क्योंकि वो चीज़ गलत थी, तो मैंने आपको कहा था कि मैं सेकंड वीडियो में दोबारा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा जैसे आईसीटी ने किया है। आपने याद रखना है, कोई भी मार्केट है वो कंसोलिडेशन से स्टार्ट होती है, ठीक है। वो पहले कंसोलिडेट करती है, देन उसका सेकंड मूव हमेशा होता है एक्सपेंशन। कंसोलिडेशन से ना वो रिवर्स करेगी ना वो रिट्रेस करेगी, ठीक है। कंसोलिडेशन में रिट्रेसमेंट कैसे हो सकती है, ये तो बात ही नहीं ना बनती है। कंसोलिडेशन के बाद मार्केट करेगी एक्सपेंशन, किसी एक तरफ को एक्सपेंड करेगी, वो बाय साइड भी हो सकती है, सेल साइड भी हो सकती है। फिर उसके बाद 2 ऑप्शन होंगे वहाँ पर, या तो वो रिट्रेसमेंट करेगी या वो रिवर्सल करेगी, ठीक है। कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के बाद उसके बाद 2 ऑप्शन होंगे, या रिट्रेसमेंट या रिवर्सल। लेट से एक्सपेंड करने के बाद मार्केट ने रिट्रेस किया। अब याद रखना है आपने, कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के बाद रिट्रेसमेंट या रिवर्सल, उसके बाद कंसोलिडेशन में नहीं जाएगी। ये रिट्रेसमेंट और रिवर्सल के बाद कंसोलिडेशन में मार्केट नहीं जाएगी, ये भी आपने याद रखना है। बड़ी अच्छी कंडीशन है, इससे मार्केट में बहुत सारी क्लैरिटी आ जाती है। कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन होती है, एक्सपेंशन के बाद मार्केट के पास 2 ऑप्शन होते हैं, या वो रिट्रेसमेंट करेगी या वो रिवर्सल करेगी। रिट्रेसमेंट और रिवर्सल के बाद जो है मार्केट कंसोलिडेट नहीं कर सकती। रिट्रेसमेंट या रिवर्सल के बाद अगेन मार्केट वापस एक्सपेंशन पर आती है, एक्सपेंशन के बाद मार्केट कंसोलिडेशन में जा सकती है। 2-3 कंडीशन मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसोलिडेशन के बाद मार्केट एक्सपेंड करती है, और ये भी आपने याद रखना है, कंसोलिडेशन के बाद अगर मार्केट ने एक्सपेंड किया है तो एक्सपेंड करने के फ़ौरन बाद मार्केट कंसोलिडेशन में नहीं जा सकती। यहाँ पर बड़ी प्यारी कल एग्जाम्पल बनी थी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मार्केट ने नीचे कंसोलिडेट किया है, ओके। कंसोलिडेशन के बाद हमें एक्सपेंशन मिली है, ये मार्केट ने बाय साइड एक्सपेंड किया। एक्सपेंड करने के बाद मार्केट ने 2 कैंडल्स आपके सामने नीचे बनाई हैं, ये वाली, ठीक है, 2 ब्लैक कैंडल्स हैं। ये हमारी रिट्रेसमेंट के बाद इसने दोबारा एक्सपेंड किया है, और रिट्रेसमेंट के बाद इसने जब एक्सपेंड किया फिर ये कंसोलिडेशन में गई है। एक्सपेंशन करने के फ़ौरन बाद ये कंसोलिडेशन में नहीं गई, एक्सपेंशन करने के बाद इसने रिट्रेसमेंट किया। मैं 1 मिनट में जाके दिखाता हूँ आपको। कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, फिर अब गई है कंसोलिडेशन में, ओके। और उसके बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे इसने कंसोलिडेशन के बाद अगेन एक्सपेंशन की, देन मार्केट ने रिवर्स कर दिया। मैंने आपको बताया कि रिवर्स करने के बाद मार्केट कंसोलिडेशन में नहीं जा सकती। यहाँ पर देखो कहीं भी मार्केट कंसोलिडेशन में नहीं गई। हाँ, ये छोटे टाइम फ्रेम में इसको हम कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन हम इसको एज ए ट्रेंड देखें तो ये कंसोलिडेशन यहाँ पर कहीं भी नहीं है। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी। यही इस वीडियो का बनाने का मकसद था कि इसको हमने किस तरह देखना है। पहली कंडीशन ये है कि कंसोलिडेशन के बाद मार्केट एक्सपेंड करती है, एक्सपेंड करने के बाद उसके बाद 2 ऑप्शन होते हैं, रिट्रेसमेंट या रिवर्सल। कंसोलिडेशन से डायरेक्टली रिट्रेसमेंट नहीं हो सकती, कंसोलिडेशन से डायरेक्टली रिवर्सल नहीं हो सकता। यहाँ पर एक पॉइंट मेरा क्लियर करना बाकी है, वो ये कि रिट्रेसमेंट और रिवर्सल के बाद मार्केट क्या कंसोलिडेशन में जाती है, ये चीज़ नहीं मुझे समझ आई। लेकिन एक चीज़ मुझे समझ आ गई है कि कंसोलिडेशन के बाद मार्केट रिट्रेसमेंट या रिवर्सल नहीं कर सकती, कंसोलिडेशन के बाद हमेशा एक्सपेंशन ही होती है। मेनली सेकंड वीडियो में आईसीटी ने इस डायग्राम को एक्सप्लेन किया है, ओके। इसमें आपके पास एक बड़ा सर्कल आपको नज़र आ रहा है, एक छोटा सर्कल नज़र आ रहा है। छोटा सर्कल स्मार्ट मनी का है, बड़ा सर्कल रिटेल ट्रेडर्स का है, स्मार्ट मनी का नहीं है। बड़े सर्कल में क्या चीज़ है, ये बेसिकली अगर आपने साइकिल की अपनी चेन गरारी देखी हो या मोटरसाइकिल की अपनी चेन देखी हो आपने चेन, तो वो बेसिकली इस तरह की उसकी शेप होती है। तो ये बड़ा जो सर्कल है, जब हम एज ए न्यू ट्रेडर इस मार्केट में एंटर होते हैं तो हम इस बड़े सर्कल में लाइक कर रहे होते हैं। हमें नहीं पता होता कि मार्केट किस तरह मूव कर रही है, किस बेस पे मूव कर रही है, कौन मार्केट को मूव करवा रहा है, प्राइस हमें किस तरह मिल रही है।
तो बेसिकली हम इस सेक्शन में लाइक करते हैं जिसको उसने कहा है स्पेकुलेटिव अनइन्फॉर्म्ड मनी। हमें नहीं पता था मार्केट किस तरह जो है मूव कर रही होती है। ये उसने ट्रेडर्स को, ओवरऑल तमाम ट्रेडर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। फिर वो कह रहा है जब आप ICT या स्मार्ट मनी का आपको पता लगता है देन जो है आप इस सर्कल में आ जाते हो। जब आप स्मार्ट मनी या ICT को सीख लेते हो फिर आप इस सर्कल में लाई करते हो। वो कह रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे ट्रेडर्स जो हैं, ओवरऑल रिटेल ट्रेडर्स, वो इस सेक्शन में हैं। और जो स्मार्ट मनी है वो अपना काम चुपके जो है ना, चुपके से अपना काम कर रहा है। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ बड़ी अच्छी एक्सप्लेन की थी पहले भी कि अगर जो सप्लाई एंड डिमांड ट्रेडर्स हैं, ट्रेंड लाइन ट्रेडर्स हैं, तो अगर वो ये सोचते हैं कि उन्होंने ट्रेड लगाई है और मिल के उनसे जो वॉल्यूम जनरेट हुआ है उस वजह से मार्केट मूव कर रही है, तो फिर 90% जो है पब्लिक लॉस क्यों कर रही है। अगर एक ट्रेंड लाइन मुझे नज़र आ रही है तो वो ट्रेंड लाइन आपको भी नज़र आ रही होगी अगर हम सेम चार्ट को देख रहे हैं। और हमने दोनों ने मिलकर सेल के लिए ट्रेड लगाई और मार्केट को हम दोनों के वॉल्यूम की वजह से सेल आना चाहिए था, लेकिन मार्केट बाय चलेगी। तो ये तो ज़ाहिर सी बात है ना कि सप्लाई एंड डिमांड मार्केट में वर्क नहीं करती। इस छोटी सी एग्जांपल से मार्केट में ये बात क्लियर हो जाती है। तो यस, यहाँ पर एक स्मार्ट मनी का भी ग्रुप है जो मार्केट को मूव करवा रहा है और वो चुपके से अपना काम कर रहा है, ठीक है। और इसी वजह से जो है 99% ही कह सकते हैं, बहुत कम ट्रेडर्स हैं जो इसमें प्रॉफिट कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली स्मार्ट मनी ही है जो मार्केट को मूव करवा रहा है। आप मानो या ना मानो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, और स्मार्ट मनी को क्या फ़र्क पड़ता है कि आप उस पर यकीन करें या ना करें, वो है या नहीं है। हम एज ए न्यू ट्रेडर आते हैं, हम इस सेक्शन में लाइक आ रहे होते हैं। जब हमें ICT स्मार्ट मनी का पता चलता है तब हम इस सेक्शन में चले जाते हैं, अगर हम उस पर प्रॉपर काम करें तो। वरना हम यहाँ पर मार्केट एफिशिएंसी पैराडाइम में ही अटके रहते हैं। हम यही समझते रहते हैं कि यार नहीं, सप्लाई एंड डिमांड सही है, स्मार्ट मनी सही है। तो बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो अभी भी इस पैराडाइम में फंसे हुए हैं और बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो अनइन्फॉर्म्ड मनी हैं और काफ़ी कम ट्रेडर्स हैं जो स्मार्ट मनी है। स्मार्ट मनी बेसिकली है कौन? ये हमारे बैंक्स हैं, इंटर बैंक है, ओके। और इसका मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो एल्गोरिदम यूज़ करते हैं वो कोई आम पब्लिक यूज़ नहीं कर सकती। वो एक प्राइवेट, आप कह लो, एक कोड होता है जो सिर्फ गवर्नमेंट ही यूज़ कर सकती है। लाइक मिलिट्री का डिफेंस जो है प्रोग्राम, आप वो कह लो, जो उनका इंटरसेप्टर होते हैं मिलिट्री के, तो वो भी डाटा की बेस पे काम कर रहे होते हैं। उनके पास स्पेसिफिक जो है प्रोग्राम्स होते हैं। थर्ड सिस्टम आपने देखा होगा, अगर आपको पता है तो आप सर्च करके देख सकते हो। वो स्पेसिफिकली बस मिलिट्री यूज़ कर सकती है, हम नहीं यूज़ कर सकते। इसी तरह इनके पास भी आर्टिफिशियल जो है वो प्रोग्राम्स होते हैं जो इन प्राइस को डिलीवर करते हैं, जो ये चार्ट को बनाते हैं, ठीक है। वो प्रोग्राम्स इन चार्ट को डिज़ाइन कर रहे होते हैं, उनको डाटा दिया जा रहा होता है। डाटा की बेस पे डाटा क्या होता है, अगर आप डाटा साइंटिस्ट के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करें तो आपको किसी भी डाटे पर काम करने के लिए, उससे जो है इंसाइट्स निकालने के लिए आपके पास पहले डाटा होना ज़रूरी है। इसमें हमें क्या चीज़ डाटा है हमारे पास? ओपनिंग प्राइस, हाई प्राइस, क्लोजिंग प्राइस और लो प्राइस। ये 4 प्राइसेस का डाटा चाहिए होता है। फिर मार्केट हमें ये जो है एक पैराग्राफ या एक डायग्राम ये इस तरह की हमें बना के देता है। ये जो कैंडल बनती है इसके लिए हमें 4 चीज़ें चाहिए होती हैं। और आप जो है कैगल डाटा सेट से जाके एक डाटा सेट स्टॉक मार्केट का उठा के उसको आप ChatGPT को दे के इस तरह का चार्ट बनवा भी सकते हो, ठीक है, एज ए एग्जांपल समझाने के लिए कि हाँ दिस इज़ कोडिंग। सो नेक्स्ट उसने क्या बताया है, वी थिंक वी आर द ड्राइवर्स ऑफ मार्केट कलेक्टिवली लाइक सप्लाई एंड डिमांड और ट्रेंड लाइन। वो कह रहा है कि हम ये सोचते हैं कि हम सप्लाई एंड डिमांड ट्रेडर्स या ट्रेंड लाइन ट्रेडर्स मिल के जब ट्रेड लगाते हैं एक बड़ा सारा वॉल्यूम जनरेट होता है और वो मार्केट को ड्राइव करता है। नहीं, ऐसा नहीं है। फिर हु एग्जैक्टली आर द स्मार्ट मनी? स्मार्ट मनी कौन है? बैंक्स हैं। इट्स द इंटरबैंक फीड दैट ड्राइव्स प्राइस अराउंड। जो इंटरबैंक की फीड होती है वो प्राइस को ड्राइव करती है। इट्स अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट डिलीवर्स प्राइस। ये कंप्यूटर प्रोग्राम है जो प्राइस को हमें प्रोवाइड करता है। इट्स एन AI, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो हमें प्राइसेस प्रोवाइड कर रही होती है। इस वीडियो को आपको खुद देखना चाहिए। अच्छा, ये मैंने लिखा हुआ है। सो ये जो सेकंड लेक्चर है ICT का, मैंने कहा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको आपको खुद से जाके देखना चाहिए। अगर आपको इंग्लिश समझ आती है तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा उसकी सेकंड वीडियो से। नेक्स्ट उसने डेली रेंज का बताया कॉन्सेप्ट कि एक डेली की कैंडल जो है बाय की वो किस तरह बनती है। ये मैंने पहले भी अपनी वीडियोज़ में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप उनको जो है देख सकते हो जाके कि एक डेली की कैंडल किस तरह फॉर्म होती है। एशिया में कंसोलिडेशन होती है आपकी, फिर एक फेक मूव आता है, उसको हम एक्सपेंशन कहते हैं। फिर लंदन में मार्केट रिवर्स करती है बाय साइड की तरफ, उसको हम रिवर्सल कह देंगे। एंड न्यूयॉर्क में हमारे पास रिट्रेसमेंट के बाद कंटिन्यूशन, एक अगेन एक्सपेंशन का लेग मिलता है हमें। सो इसको मैं इस तरह से कर देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। एशिया में आपकी रेंज,
फिर मिडनाइट ओपन में आपके पास आती है एक रिवर्स, यहाँ पे एक्सपेंशन। लंदन में आपके पास रिवर्स हो जाती है मार्केट, ठीक है। रिवर्सल के बाद न्यूयॉर्क में आगे 8:30 के आसपास जो है रिट्रेसमेंट आती है, फिर या तो एक्सपेंशन लेग लगती है या मार्केट रिवर्स हो जाती है। सो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक, शेयर एंड कमेंट कर सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।